तारीख है 22 अक्टूबर 2023, समय हो गया है 09:21 PM। जो मैंने मैसेज भेजा ना, मैंने ट्वीट लिखा, समर टीवी वाले जो पूछ रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि ये जो वीडियो है इसके अंदर नवाज शरीफ की सेहत कुछ और है, पर ये आप किसी और तरह से दिखता है। ये जो वीडियो दी गई है ना, लोकेशन वही है, पर पॉपुलेशन इस बार वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। और ये वाली रिकॉर्डिंग ये आगे यूज़ करने वाले थे, ये प्रीवियस कोई रिकॉर्डिंग है। इसमें क्या हुआ, नवाज शरीफ वायरलेस पे था और मरियम नवाज शरीफ जी जो हैं वो होस्टेज थी और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उनका वज़न जो है ना, जो अभी जो वज़न है वो मतलब कोई, अब तो खैर क्या कहते हैं ईश्वर की कृपा से 47 किलो है, उस समय 38 kg था वज़न, बहुत कमज़ोर थी। और जब मरियम नवाज शरीफ जी को स्टेज पर लाया गया तो नवाज शरीफ ने, जो मेरी एयरफोर्स है हितेश रेवान, उनको फ़ोन करके इसने धमकी दी। ठीक है, ये वीडियो में तो सब कुछ आपको हेल्दी दिख रहा है ना, पर ऐसा नहीं था। उस दिन मरियम नवाज शरीफ जी को जब स्टेज पे लाया गया तो नवाज शरीफ ने सीधे तौर पे धमकी दी। तो वहाँ पे हमारे लोग भी मौजूद थे और उसमें ना एडग्राफ, मेरी एक टीम है, वो भी मौजूद थे। तो एडग्राफ वाले जो है पैराड्रॉप हो गए थे भीड़ के बीच में, और उन्होंने जो है ना क्या कहते हैं प्लास्टिक एक्सप्लोजिव पहना हुआ था। मैं ऑफिशियली आपको बोल रहा हूँ। और वो मरियम नवाज जी के नज़दीक पहुंचने में कामयाब हुआ और उन्होंने मरियम नवाज जी को एक ही बात कही कि आप चिंता ना कीजिए, अगर कुछ भी इन्होंने गलत सोचा तो इनमें से कोई बचेगा नहीं मैडम, हम तो बटन दबा देंगे, यहाँ से आपको निकालने की जिम्मेवारी है हमारी, हम तो मरेंगे, ये भी मरेंगे सबके सब। तो मरियम नवाज जी ने उनको बोला, डांटा भी लड़कों को कि आप जो है ना ये जैकेट हटाओ पहले। तो उन्होंने कहा मैडम ये हटेगी नहीं जैकेट, क्योंकि अगर ये जैकेट हटी तो ये अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। तो वो लोग रुक गए। तो उसके बाद जब मेरी एयरफोर्स से बात हो रही थी नवाज शरीफ की, तो इसने धमकी भी दी थी कि आज का दिन जो है, और इस बात को क्या कहते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी जानता है, इंडियन एयरफोर्स भी जानती है और भारत सरकार एसपीजी डिपार्टमेंट भी जानता है कि अगर इसकी एयरफोर्स में दम है तो ये इसको जो है यहाँ से रेस्क्यू करके दिखा दे। और मरियम नवाज को स्टेज के ऊपर ला के मारने पीटने की धमकी दी गई है। ये रिकॉर्डिंग जो सामने है कुछ और है, जो असली रिकॉर्डिंग है, जो तारीख मैंने बताई है आपको 22 अगस्त की, वो रिकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको सर, बिल्कुल है। ये बात जो है ये सबको मालूम थी और मरियम नवाज बहुत दिन से जो है होस्टेज कंडीशन में चल रही थी, उसी वजह से इनके ऐसे फोटोग्राफ्स जो है वायरल किए गए। जब वायरलेस पे बात होती रही तो मेरे 94 टाइफून जेट्स रेडी थे और वहाँ से जब एयर स्ट्राइक की बात हुई तो सीधे जो है वहाँ जा कर के मेरी एयरफोर्स ने इनको वार्निंग भी दी थी कि अगर आप में से किसी ने भी गलती करने की कोशिश करी और जिस तरह के शब्दों का आपने इस्तेमाल किया है मरियम नवाज जी के लिए और हमारे लिए, हम उसका जवाब देना जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि, और वो जितनी पॉपुलेशन थी सबके पास AK-47 थी सर, और वो जितने भी लोग थे पाकिस्तान से 28 लाख लोग इंडियन आर्मी के साथ मिलके भारत में हमले की तैयारी पे थे कश्मीर में, और ये रियलिटी है। तब उस दिन जो है मेरी एयरफोर्स ने 14 टन मार्क 84 गिराए हैं, ये है रियलिटी। ये जो आप वीडियो देख रहे हो ना, जो बड़ा अच्छा हैपनिंग और लाइटिंग दिख रहा है, ऐसा नहीं था ये। उस दिन वहाँ पे 28 लाख लोग इकट्ठा हुए थे और आसपास के एरिया में भी बहुत ज़्यादा लोग थे। फिर पठानकोट एयरबेस की बात बताता हूँ मैं आपको। तो पठानकोट एयरबेस हमने खरीदा हुआ था। तो पठानकोट एयरबेस खरीदने के बाद जो है इन्होंने क्या करा कि वहाँ पे एक व्यक्ति पहुँचा और वो व्यक्ति था अभिनंदन वर्धमान। आप जानते हो अभिनंदन वर्धमान कौन है? निठारी कांड में मोनिंदर सिंह पंढेर ही अभिनंदन वर्धमान है सर, आपको पता नहीं है ये बात तो। जी हाँ, वो गाड़ी लेके वहाँ पहुँचा, उसने हमारी एयरफोर्स में एक पायलट को धमकी दी कि आप लोग यहाँ से तू यहाँ से टेक ऑफ नहीं करेगा, और उसने रिवॉल्वर निकाल करके, जी हाँ, जबकि कश्मीर में हम भारत में जो है क्या कहते हैं यहाँ के लोगों के साथ काम कर रहे हैं, उसने हमारे पायलट की कनपटी पर रिवॉल्वर लगा दी थी। ये सोच रहा मुझे पता नहीं लगेगा, ये सोच रहे मुझे पता नहीं लगेगा, ऐसा मुझे सब पता है। मुझे क्यों नहीं पता होगा? टीम मेरी है, एयरफोर्स मेरी है तो है। और ये पूरा एरिया छतरपुर जो है, ये छतरपुर एयरबेस है सर। जमीन के नीचे जहाँ ये कंपनियां बनी है ना, ये एयरबेस है सर।
ये कोई ये कोई क्या कहते हैं आपके आपके देश की आर्मी की जगह नहीं है, जो आप ये सोचो। जहाँ पे भी है एयर बेस है ये। जी हाँ, और खुद जो बात मैंने लिखी है मैं बता रहा हूँ कि अमर जवान ज्योति पे, अब बोल के दिखा दो, मैं तो सरेआम बोल रहा हूँ। मैंने ट्वीट किया, समर टीवी ने वेरीफाई किया, यही बात हुई थी। समर टीवी ने वेरीफाई किया है। कई सर नेटो विटनेस है इस बात की, नॉर्दर्न अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन विटनेस है इस बात की। इसने जो है नवनीत राणा पकड़ ली। अब नवनीत राणा को इन्होंने जो है वहां पे बड़ी गंदी धमकी दी अमर जवान ज्योति पे, कह रहे बुला ले उसको, ले फिर देख हम क्या करते हैं। जो कुछ हुआ सबके सामने है। तब पठानकोट एयरबेस पे उसके बाद ये जो कराकोरम है ना, कपिल वर्मा, हाँ जी, एसपीजी का अपने आप को चीफ कह रहा था, इसने फोन पे कहा, बड़ी तेज चिल्लाया एसपीजी बोल करके, कह रहे हम दिखाते हैं हम क्या कर सकते हैं। पठानकोट एयरबेस से थोड़ी आगे एसपीजी ट्रेनिंग ग्राउंड है, वहां से इन्होंने पठानकोट एयरबेस से, जहां से इंडियन एयरफोर्स वाले टेक ऑफ करते हैं, वहां मोर्टार हमला किया। हमने मना भी किया था कि आप एयर स्ट्रिप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना, नहीं माने। एक टाइफून टेक ऑफ कर गया, उसने जाकर वहां मार्क 84 गिरा दिया। एक मार्क 84 से 2.5 लाख लोग कैसे मरे, इनको पता नहीं था मार्क 84 है क्या। बस वहां पे सारी जो इनकी एयरफोर्स की जितनी थी वो और आसपास की आर्मी वहां पहुंचने लग गई। केमिकल वेपन है जी, अलाउड है, परमिशेबल है, उसकी चपेट में सबके सब आए। पूछो ना, ये मेरे को कह रहा कायर है, ये मैं कायर हूं। हकीकत तो बता, नवनीत राणा क्यों पकड़ रखी थी, हकीकत बोलना, बात करके दिखा मेरे से, मैं भी तो देखूं तू कौन है और तू है क्या। ये फालतू की बातें मत कर, यहाँ पे पब्लिक को बरगला रहा है, यहाँ पे अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार का समझा। तू क्यों नहीं पहुंचा वहां पे पठानकोट एयरबेस, पहुंच के दिखाइयो, पहुंच के दिखाना, पहुंच के दिखा। फिर उसके बाद एक F-35 से मरियम नवाज जी को, ये तो अभी हाल फिलहाल की बात है, यहाँ से मरियम नवाज जी गई हैं, ये बड़ा लंबा किस्सा है, अगस्त की बात है, 22 अगस्त की। इन्होंने वहां पर धोखाधड़ी कर दी, खुद नवाज शरीफ ने धोखाधड़ी करी है। तब वहां पे मरियम नवाज जी को F-35 में बैठा करके यहाँ लाया गया है सर, इलाज के लिए लाया गया है। वो बहुत बीमार थी, बहुत ज्यादा बीमार थी। ये एक नहीं 3 बहनें हैं बस। जी हाँ, ये तीसरी बहन को लाया गया उस दिन। एक इनकी सिस्टर हम लेके आए वहां से, रणवीरपुरा सेक्टर से, जो बाय रोड क्या कहते हैं, सीधा बॉर्डर पार करा दी थी हमने गाड़ी। बस अब उनका इलाज चल रहा है यहाँ पे, बिल्कुल चल रहा है। तो क्या गलत कर दिया सर मैंने, क्या गलत कर दिया, किस बात की धमकी दी थी मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ वीडियो में। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने नवनीत राणा जी को अमर जवान ज्योति पे बलात्कार की धमकी दी थी, बोलना, समा टीवी वाले बताएंगे ना वायरलेस कौन रिकॉर्ड कर रहा था। और उसके बाद उस दिन रात को मरियम नवाज जी को क्या धमकी दी थी सबको पता है, मैंने वीडियो में बोला हुआ है, बिल्कुल बोला हुआ है। यहाँ तो डिस्क्लेमर लगा है, ट्विटर पे डिस्क्लेमर थोड़ी लगा हुआ है, ट्विटर पे डिस्क्लेमर थोड़ी लगा हुआ है, समा टीवी वाले बता देंगे ना, बिल्कुल। वाह भाई वाह, ये 3 सगी बहनें हैं, वैसे तो 7 बहनें हैं, ये 7 बहनें और एक भाई, और इनका जो भाई है नवाज शरीफ है। जी हाँ, जो ये तीसरी बहन है ना, जो पॉलिटिक्स में एक्टिव थी, उनको रेस्क्यू किया गया था उस दिन, बिल्कुल किया गया है। जी हाँ, और एक इनकी सिस्टर जो सबसे पहले पकड़ी गई थी वो एयर स्ट्राइक में पकड़ी गई है, वो पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक में थी, तो उनका जेट जो है क्या कहते हैं वो मार गिराया गया, तो वो सिक्योर करके लाई गई हैं, वो भी वहीं पे रह रही हैं, इलाज करा रही हैं अपना। पर ये जो इनकी सिस्टर थी जो उमराह के लिए गई थी, जी हाँ, जो थोड़ी रिलीजियस हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज संभालती थी, जी, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सबसे पहले जी, ये लगभग देखने में सिमिलर हैं, 7 बहनें लगभग सिमिलर हैं देखने में
900 900 प्लेन्स का 900 प्लेन्स के मेरे एक कंप्लीट स्क्वाडन है, मल्टीप्लाई बाय 2000 है। हितेश रेवन एयरफोर्स मल्टीप्लाई बाय 2000, 900 जेट्स मल्टीप्लाई बाय 2000, लौट लो। तो हमारी वायरलेस फ्रीक्वेंसी पे हमें क्या धमकी दे रहा है, हमें क्या धमकी दे रहा है। फिर उस दिन वहां से नवाज शरीफ भागने में कामयाब हुआ, इसीलिए यहाँ पे मोटरसाइकिल पे दिख रहा है। ठीक है, एयरफोर्स स्टेशन में सब बंदी बना के हमने रखा हुआ है। ये एयरफोर्स स्टेशन है सर, छतरपुर एयरबेस, छतरपुर एयरफोर्स स्टेशन है ये, और प्राइवेट है पूरा कंप्लीटली। जी हाँ, इसीलिए वो यहाँ पे ना बिस्किट और चिप्स सप्लाई करता है दुकानों पे, और किसी को भी ऐसा लगता हो तो यहाँ से छोड़ के जा सकता है जी। ये छतरपुर एयरफोर्स स्टेशन है और ये मेरा है। ये कराकोरम मेरे से कह रहा, ये कपिल वर्मा कायर कह रहा मेरे को कि सैनिकों पे बम गिरा दिया, असलियत बताना। खुद अभिनंदन ने कहा था तुम यहाँ से मरियम नवाज को बचाने नहीं जाओगे। हमने कहा हमें मरियम नवाज से मतलब नहीं है। वो गाली कैसे दे रहा है वायरलेस पे, कह रहा है जब तक मरियम नवाज का वहां तारुस नहीं हो जाता, सरेआम उनका रेप नहीं होता, तब तक तुम यहाँ से टेक ऑफ नहीं करो। हमें क्या मतलब है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें ये मतलब है वो वायरलेस पे गाली किसे दे रहा है। नवाज शरीफ खुद बैठ के वायरलेस पे गाली दे रहा था, और जब पहली बार नवाज शरीफ स्टेज पे आके बोलना शुरू किया तब मेरे टाइफून्स ने वहां जाकर उसको फ्रीक्वेंसी पे लेकर बोला शट अप। पहले पूछा वायरलेस पे तू था, कह रहा देख ले अब हम क्या करते हैं। समझ में आई? ये वो हुआ है जो मैंने आपको बताया। अभी खुद इंडियन आर्मी के प्रवक्ता ने मेरे से बात करी, कह रहा हाँ सर उस दिन यही हुआ था, और मैं और लड़कों को भी कह रहा हूँ ज्यादा हम झूठ नहीं बोल सकते। इंडियन आर्मी से नहीं है, तू बेवकूफी से बना रहा है। ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल की आर्मी से है। बेवकूफ समझ रहा है तू मेरे को, बेवकूफ समझ रहा है। यू ऑल आर क्रिमिनल्स। इंडियन आर्मी बोल रहा है अपने आप को, पाकिस्तान बारादारी और ईरान से आया हुआ। अरे ये वही यहाँ पे अशोक कुमार नाम रखा हुआ अपना, वहाँ ईरान से आया हुआ है। बेवकूफ समझ रहा है, इसका भाई है देवेंद्र का। बेवकूफ समझ रहा हमें, और कह रहा इंडियन आर्मी है। अरे यार वो सिक्योरिटी के रीजन से 2-2,500 लोग कुछ घुस जाते हैं। ये वही लोग थे, पता लगा नहीं इंडियन आर्मी के वर्दीर में पठानकोट एयरबेस पे। अब वो सिक्योर कर लिया हमने पूरा का पूरा, वहां से हम टेक ऑफ करने देते नहीं इन लोगों को। मर्जी की न्यूज चला रहे थे यार। मोदी की माँ भी झूठ बोलेगी कि मेरा उसकी माँ ने खुद बोला है, उसकी मैंने दिखाई फोटो उसकी माँ की, ईरान से है वो। वाह भाई वाह। ये यहां से कह रहा, चिल्ला के कह रहा एसपीजी कराकोरम कपिल वर्मा, कह रहा मैं बताता हूं अभी इन लोग। सर मार्क 84 गिराया गया, एक ही गिरा था, बस उसी की गैस की चपेट में आ गए सब के सब। और उस दिन जो बमबारी हुई थी उसमें 74% 74 या 79% सब मार दिए गए थे जितने ईरानियंस थे। अब दे ले धमकी तू मेरे को, अब दे धमकी दे, फिर बताता हूँ तेरे को। उसके बाद कई एयर स्ट्राइक हुई हैं श्रीलंका की तरफ से, जो भुवनेश्वर की तरफ से जो आर्मी आ रही थी। जी हाँ, श्रीलंकन आर्मी थी, उसमें बांग्लादेशी भी मिक्स थे। ज्यादा सियाना बन रहा है, ईरान से आके यहाँ इंडियन आर्मी बन रहा है। हाँ ठीक है, तुम्हारे में जा रहा था मैं, बॉर्डर क्रॉस करके घुस कर देख ले, घुस कर देख ले, घुस कर देख ले। बस मेरे पास तो एडग्राफ है, मैं तो ओपन कह रहा हूँ, ओपन। अशोका दी ग्रेट, रेजर फोर्स, पैरा अंडर 9 मेरे लड़के हैं, सुसाइड बॉम्बर्स हैं। तुम्हारे जैसे को ना सबक सिखाना जानते हैं बड़े अच्छे से, कहीं पे भी घुस जाते हैं। समझ में आ गई? ज्यादा नहीं होता,
90 kg प्लास्टिक एक्सप्लोजिव होता है उनके शरीर पे। असली वाले पैरा ट्रूपर्स हैं, मेरी अपनी टीम है। समझ में आ गई? तुम मेरे को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की धमकी दोगे हैं? तुम जानते नहीं आर्मी क्या होती है? सर्टिफाइड है, सर्टिफाइड एडग्राफ। अशोका दी ग्रेट, रेजर फोर्स, पैरा हंटर 9 मेरी टीम है। समझ में आ गई? लेकर देख ले पंगा, लेकर देख ले। एडग्राफ के डर के मारे तो कपिल वर्मा घर से हाँ घर से जो है ना 500 मीटर से ज्यादा दूर नहीं जाता। ये कपिल वर्मा एडग्राफ के डर से। आ तो सही आ तो सही, फिर बताते हैं तुझे। बुला तो सही कितने लंबे तगड़े हैं। अरे नहीं सारे के सारे पाकिस्तान बारादारी से पठानकोट एयरबेस में घुस गए। हाँ मोदी ने साइन कर दिया ईरान की आर्मी के साथ। वो पाकिस्तान ईरान से जो गैस पाइपलाइन थी उसके चक्कर में ट्रीटी में, और अफगानिस्तान की आर्मी जो है हाँ वो अफगानिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट के चक्कर में इनके बंदे बुला लिए। वो सब के सब जो हैं, सब के सब जो है आराम से पठानकोट एयरबेस पे कब्जा करके बैठ गए। और आईएसआई वालों को पठानकोट एयरबेस में घुसा के दिखा। एयरबेस में कोई बुलाता है किसी दूसरे देश की इंटेलिजेंस सर्विस? तो फिर तो वहां जा, वहां लड़ना है तो उस तरफ जा, यहाँ मत जा। जब मर्जी जा, जब मर्जी जा, जब मर्जी जा, जब मर्जी। तू एसपीजी है, एसपीजी है तो भाग क्यों गया? भाग क्यों गया? पहुंच ना पठानकोट एयरबेस के बाद जो तुम्हारा ट्रेनिंग कैंप है एसपीजी वालों का, आ जा, आ ना। सियाणे बन रहे हैं आराम से, कभी किसी को कुछ, कभी किसी को कुछ, वायरलेस पे कभी किसी को कुछ। बेटे ये एयरफोर्स स्टेशन है, यहाँ कुछ भी बोलोगे ना, कुछ भी सोचोगे तो रिकॉर्ड हो जाएगा। यहाँ ब्लैक बॉक्स लगा हुआ है, समझ में आ गई? सोचोगे भी ना तो रिकॉर्ड हो जाएगा। तुम जानते नहीं हो हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स किस लिए होता है? ब्लैक बॉक्स का काम ही है कि तुम्हारी सोच भी रिकॉर्ड कर लेगा। जी हाँ ले ले पंगा। मरियम नवाज को क्या करा? हमें क्या लेना देना? हमें क्यों गाली दी पहले ये बता। इसलिए अब तक पिट रहे हैं सर। मुझे गाली किसने दी पहले ये बता वायरलेस पे। वो तू समझ तेरे देश की है। और ठीक है मरियम नवाज ने कहा ठीक है मुझे भी ले चलो। 9,000 रुपये लिए हमने मरियम नवाज को वहाँ से वहाँ से यहाँ लाने के लिए। कह रही मेरी तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। कह रही ट्रीटमेंट हो जाएगा। कह रहे मैडम जी 9,000 रुपये लगेगी टिकट। F-35 में बिठा के लाए। बेको समझा है। अच्छा ही पहुंच गया। छुड़ा ले पठानकोट एयरबेस, कराकोरम। पैर मारता है तो टैंक हिला देता है। छुड़ा ले पठानकोट एयरबेस, ले ले जा। खरीदा है 2 टन गोल्ड में। जा ना, जा 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 ले आइए। ले एसपीजी वाला है, एसपीजी है। अच्छा मोदी का एसपीजी स्टिंगर मिसाइल पकड़ लेता है हाथ से। बुला ले जा, आइए जरा पठानकोट है। हाँ तो सही। और छतरपुर मंदिर में जाके ना दोबारा दिमाग से कुछ उल्टा सीधा बोला, तेरी ऐसी कर दूंगा मैं। छतरपुर मंदिर मैंने खरीदा, तेरी ऐसी कर दूंगा अगर दोबारा दिमाग से कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो। समझ में आ गई?
भक्तजन का मामला, मैं इसलिए कुछ बोल नहीं रहा तेरे को, दोबारा मत बोलियो, पहले बोल रहा हूँ तुझे, मैं इसलिए वहाँ कुछ बोलता नहीं हूँ। मंदिर है, भक्त आ रहे हैं जा रहे हैं, ओनर मैं हूँ, मैंने खरीदा 4 टन गोल्ड में, 4 टन गोल्ड में मैंने खरीदा, वेरिफिकेशन हो गई। 600 करोड़ के 10 पैकेट, 600 एकड़ के 10 पैकेट है। तू जहाँ खड़ा है ना, मेरी जमीन है, गेट आउट, गेट आउट। जाके दिमाग लगा रहा। और वो कब्रिस्तान भी खरीद लिया, वो पीछे वाला जो कब्रिस्तान है वो भी खरीद लिया, वेरिफिकेशन करा ली। और ट्रस्ट नहीं है वहां पे, अब ट्रस्ट हटा दिया। कहीं वहां जाके ना कोई ट्रस्ट में बना बैठा हो, मंदिर ट्रस्ट है और ये और वो, हटा दिया। मंदिर ट्रस्ट में नहीं है, सिंगल ओनर हूँ, हितेश मंडल नाम है, हितेश रेवन। उसमें ये तीनों स्कूल भी हैं, एग्जैक्टली तीनों स्कूल भी हैं। किसी मैडम को और किसी टीचर के दिमाग में अगर कोई गर्मी हो ना, यूं निकाल दूंगा, यूं ऐसे, सुन ले, मुझे मतलब नहीं है, कहा तो कहा, वेरिफिकेशन करा ली कल मैंने, ठीक है, बोलना नहीं। और अगर किसी को ना कोई बलराम तंवर और ये बड़े दिन से जो है, हाँ बड़े दिन से दिमाग लगा रहा है, इधर उधर नजारा देखनी हो ना, सुन, मालिकाना हक देखना हो, मालिकाना हक देखना हो तो का से काली और का से कब्रिस्तान, उसी कब्रिस्तान में अंदर काली मंदिर बनाया मैंने, जाके देख ले। ये नजारत है उस मंदिर की, मंदिर की नजारत है, कब्रिस्तान में काली मंदिर मैंने बनाया, का से काली का से कब्रिस्तान, जाके देख लियो, बिल्कुल मंदिर के पीछे जो कब्रिस्तान है, एग्जैक्टली। बेटे ऐसा है, छतरपुर मेट्रो स्टेशन भी उसी में है, छतरपुर मेट्रो स्टेशन भी उसी में है, जी हाँ। दिमाग ने, ट्रस्ट का नहीं है मंदिर, मंदिर ट्रस्ट का नहीं रहा, बाहर निकल जाओ सब, नहीं तो बहुत बेइज्जती करूंगा, बहुत। नजारत देखनी है, प्रूफ देखना है, पीछे कब्रिस्तान है, मुस्लिम कब्रिस्तान जो है, नहीं कब्रिस्तान तो चलता रहेगा, हटेगा नहीं। मैंने एक बात कही थी, मैंने कही थी, बात धर्म का है, कुछ बच्चे वहां भी सो रहे हैं, मैंने कहा कुछ बच्चे वहां भी सो रहे हैं, काली मंदिर बनेगा वहां अंदर, एक कोने में आखिरी में काली मंदिर बनेगा, वहां पूजा पाठ होती रहेगी, ठीक है। कागज देखना है, नजारत देखनी है, वहां आ जा जम्बर जी। छतरपुर मंदिर के मामले में कोई ट्रस्ट नहीं, कोई ट्रस्ट नहीं, कोई कमेटी नहीं, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं। पंडित पुजारी जी अपना काम कीजिए, आप मंदिर ट्रस्ट के अंदर ओनर नहीं है, रहना रहो, नहीं रहना मत रहो, बस। एक बार समझाऊंगा, अगली बार समझाऊंगा नहीं, ठीक है। मंदिर सबूत देखना है, कब्रिस्तान में जाओ, का से काली और का से कब्रिस्तान, कुछ बच्चे वहां भी सो रहे हैं, इसलिए काली का मंदिर बनाया मैंने। कब्रिस्तान नहीं हटेगा, वो चलता रहेगा सुचारू रूप से। जिसने देखना हो, जिसके दिमाग में खुजली हो, कब्रिस्तान में जा करके वहां पे छतरपुर मंदिर का मालिक कौन है, सबूत देख ले, राइट। अभी मूर्ति बैठाने में टाइम लगेगा, मूर्ति आ रही है बन के, पीतल की लगेगी, प्योर गोल्ड की नहीं लगेगी वहां, राइट। समझ में आ गई। कपिल वर्मा और कराकोरम, तेरे लिए काम कर रहा हूं मैं, श्याड़ा बन रहा है। आ जियो वहीं पे हो कपिल वर्मा, कब्रिस्तान में आ जियो, वहीं देख लियो, उसके बाद ना यहाँ से, हाँ कंटी बाबा, राइट, समझ गया। ये असली वाली वीडियो है। छतरपुर मंदिर इंक्लूड छतरपुर मेट्रो स्टेशन, 600 एकड़ के 10 पैकेट है, ठीक है, 600 एकड़ के 10 पैकेट है। आसपास का बहुत बड़ा एरिया खरीदा मैंने ओनर से, 4 टन गोल्ड देके, हितेश मंडल नाम है,
कोई बदतमीजी दिखी ना भक्तजन से वहां पे किसी ने भी करी, या भक्तजन भोजन कर रहे हो और तुमने किसी को गाली गलौज करी, उठा के बाहर फेंक दूंगा एक एक को। प्रसाद ले रहे हो, प्रसाद दे रहे हो, आराम से दो। मन में तुम्हारे सेवा नहीं है, मंदिर में मत आना। अगर तुम्हारे मन में सेवा नहीं है, बात खत्म। मेरे पास लोगों की कोई कमी नहीं है। किसी औरत से कोई बदतमीजी, कोई गाली गलौज, कोई आई कार्ड, कोई बदमाशी, कोई इनकम टैक्स कुछ भी दिखाया तो जवाब देना जानता हूं, ठीक है। कोई सीआरपीएफ नहीं और कोई कुछ नहीं, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी मेरी है और हम अपनी प्रॉपर्टी संभालना जानते हैं। यहाँ के आसपास के मंदिर, बैंक ऑफ इंडिया, अग्रवाल प्रॉपर्टी सब उसी में है। 600 एकड़ के पैकेट में, 600 एकड़ का एक पैकेट है, चकोर है एकदम। 10 पैकेट हैं, ठीक है, 10 पैकेट हैं, 10 पैकेट हैं, ठीक है। वो वहां से छतर, वो गुरुद्वारा सब मेरा। हटाओ ये ग्रंथि, हटा वहां से, ओए हटा ये ग्रंथि प्रंथि, खाली कर। मुझे पसंद नहीं है ये। मुझे अपने सनातन धर्म के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। बात खत्म। जितने साईं मंदिर है वो मेरी जमीन पे हैं। कान खोल कर सुन लो और दिमाग में बैठा लो। ये असोला में काफी हद तक जो टच होती है ना जमीन, छतरपुर में आती है। ये मंदिर ट्रस्ट का नहीं है, दफा हो जाए ऐसे, कोई ट्रस्ट नहीं है। गेट आउट। सबको बोल दे सीधे सीधे, जो काम करेगा मंदिर में सेवा भाव से करेगा, तनख्वाह किसी को नहीं मिलेगी। करना है कर, नहीं करना मत कर, करना है कर, नहीं करना मत कर। हाँ, तनख्वाह उनको मिलेगी जो घर से बहुत ज्यादा कमजोर हैं। वही आना जिनको रोजगार की जरूरत हो, मन में ईमानदारी, श्रद्धा भक्ति हो, सेवा भाव हो, आओ। और हितेश रे वन लोन कंपनी जो लोन देती है, पैसा अगर किसी को चाहिए टर्म्स एंड कंडीशन पे, तो छतरपुर मंदिर में आना है, फाइल मैं साइन करूंगा। अनलिमिटेड वैल्यू से एक कदम पहले मैं दूंगा उधार। जी हाँ, 18%, 14% और 8%, ठीक है, एनी टाइम। हितेश रे वन का नहीं, अमान और अक्कानी नहीं, अमान और अक्कानी अलग है, अभी चल रही है। अमान और अक्कानी अलग है, हितेश रे वन। यहाँ बात कर, कंपनी मेरी, कहा तो कहा, समझा। ये सारी जमीन जितनी है ये सब छतरपुर मंदिर ट्रस्ट। पावर ऑफ अटॉर्नी है तो मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। बात कर ले जब मर्जी, जब मर्जी बात कर ले। इनकम टैक्स भर दिया मैंने, जब मर्जी बात कर ले जाके, ठीक है। समझा दियो इसे, हैं, पहुँच जाइए वहीं कब्रिस्तान में।